7 दिन और 7 चैलेंजेस। और हाँ, ये हर किसी के लिए नहीं होंगे, ये सिर्फ उनके लिए है जो इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने का जिगर रखता है। देखो, 2024 अभी शुरू हुआ था और नए साल पर कुछ लोगों ने खुद को बदलने का प्रॉमिस किया होगा, लेकिन वो चाह कर भी खुद को बदल नहीं पाए। 1 जनवरी को बहुत सारे गोल्स बनाए होंगे, कुछ बुरी आदतें छोड़ने और कुछ अच्छी आदतें अपनाने का प्रॉमिस किया होगा, लेकिन वो उन पर 1 महीने भी पूरे फोकस और डेडिकेशन के साथ काम नहीं कर पाए। उनकी वो कस्में और वादे सिर्फ कुछ ही दिनों में टूटकर बिखर गए। और अगर आप भी उनमें से एक हो तो ये वीडियो आपके लिए भी है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देगा। इस वीडियो में मैं आपको 7 डेज का एक ऐसा चैलेंज देने वाला हूँ जो आपको पूरी तरह से बदल कर रख देगा। इस 7 डेज चैलेंज में मैं आपको 7 रूल्स बताने वाला हूँ जिनको अप्लाई करके आप अपनी जिंदगी को एक सही डायरेक्शन में ले जा सकते हो। इन रूल्स को अप्लाई करके आप वो बन सकते हो जो आप बनना चाहते हो। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्टिंग के डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उन 7 लाइफ चेंजिंग रूल्स के बारे में। रूल नंबर 1, लर्न टू फॉरगिव योरसेल्फ। खुद को माफ करना सीखो। हमारी इस रंग बिरंगी दुनिया में करोड़ों लोग रहते हैं और इन सबसे गलतियां होती हैं। फिर चाहे वो कोई अमीर हो या गरीब, पढ़ा हो या अनपढ़ हो, छोटा हो या बड़ा हो, इन सबसे गलतियां होती हैं। लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन गलतियों से कुछ नया सीखते हैं और उस गलती को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस गलती में ही उलझकर रह जाते हैं, बार बार अपने आप को पूछते हैं कि यार मैंने वह काम क्यों किया, अगर मैं वो काम नहीं करता तो शायद आज इतनी बड़ी गलती नहीं होती मुझसे। और बार बार इसी तरह से सोच सोचकर खुद को गिल्ट फील कराते रहते हैं। भाई एक बात बताओ यार, कब तक तुम इसी गिल्ट में जीते रहोगे? कब तक इस गलती के बारे में सोच सोचकर खुद को दोषी ठहराते रहोगे? कब तक इस घुटन में जीते रहोगे? अब बस करो यार और खुद को माफ करना सीखो। आज तक आपने जो भी गलत काम किया या किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया उसे भूल जाओ और आज से एक नई जिंदगी की शुरुआत करो, क्योंकि जब तक तुम खुद को माफ नहीं करोगे तब तक उस गिल्ट से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो इसलिए आज और अभी से खुद को और दूसरों को माफ करना सीखो और आज से एक नई जिंदगी की शुरुआत करो, क्योंकि किसी महान इंसान ने कहा है कि जिंदगी है तो जहान है। रूल नंबर 2, फोकस ऑन योर गोल। अपने गोल पर फोकस करो। आजकल के लोग इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में इतना उलझ जाते हैं कि वो अपनी लाइफ के मेन गोल से ही भटक जाते हैं, जिसके लिए वो एक्चुअल में बने हैं, जिसके लिए वो दुनिया में आए हैं। देखो सीधा सा फंडा है, अगर तुम प्रॉब्लम्स पर ध्यान लगाओगे तो तुम्हारा ध्यान गोल से हट जाएगा, लेकिन अगर तुम अपने गोल पर ध्यान लगाओगे तो ऑटोमेटिक प्रॉब्लम से तुम्हारा ध्यान हट जाएगा। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, जब भी तुम प्रॉब्लम पर ध्यान लगाते हो तो वह प्रॉब्लम कम होने के बजाय तुम पर और ज्यादा हावी हो जाती है। जैसे जब तुम सोचते हो कि यार पहले 1-2 दिन में इस डिस्ट्रैक्शन को कम करता हूँ, उसके बाद पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करूंगा, तो इसका रिजल्ट यह देखने को मिलता है कि डिस्ट्रैक्शन कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ जाता है और आपका ध्यान अपने गोल से हट जाता है, क्योंकि तुमने ध्यान प्रॉब्लम पर लगाया ना कि अपने गोल पर। अब इसी सिचुएशन को रिवर्स करके देखते हैं। सोचो, कल तुम्हारा एग्जाम है और तुम्हारे पास पढ़ने के लिए सिर्फ 1 दिन ही बचा है, तो अब तुम प्रॉब्लम पर नहीं बल्कि अपने गोल पर ध्यान लगाओगे। तुम सोचोगे कि यार आज मुझे इन चैप्टर्स को कंप्लीट करना है और इन चैप्टर्स को रिवाइज करना है, तो अब इस दुनिया का कोई ऐसा डिस्ट्रैक्शन नहीं हो सकता जो तुम्हें पढ़ने से रोक पाए, क्योंकि अब तुम्हारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पर है, ना कि प्रॉब्लम पर। और दूसरा, आपके पास लिमिटेड टाइम है, आपकी डेडलाइन आ चुकी है, तो इस कारण अब आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए पूरे फोकस के साथ अपने गोल पर काम कर पाओगे। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम ध्यान प्रॉब्लम पर नहीं गोल पर लगाओ, प्रॉब्लम से ध्यान अपने आप हट जाएगा। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। अगर आपने इसको अपनी लाइफ में अपना लिया ना, तो यह सिर्फ अकेला पॉइंट ही आपकी लाइफ में हद से ज्यादा प्रॉब्लम्स को सोल्व कर देगा। बताता हूँ कैसे। देखो यार, जब तुम रात को जल्दी सो जाओगे तो तुम्हारा फोन भी ऑफ हो जाएगा, यानी तुम्हारे स्मार्टफोन की डिस्प्ले भी ऑफ हो जाएगी, जो कि तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है। और जब तुम देर रात तक फोन को यूज करते हो तभी तुम्हारे मन में गंदे ख्याल आते हैं, जिनके कारण तुम पोर्न एंड मास्टरबेशन जैसी गंदी आदतों में पड़ जाते हो। लेकिन जब तुम रात को जल्दी सो जाओगे तो तुम इन सब की चपेट में आने से आसानी से बच जाओगे। और जब तुम 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करके सुबह जल्दी उठोगे तो तुम्हारे अंदर एक अलग ही एनर्जी होगी, क्योंकि जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो सुबह की पावरफुल एनर्जी हमारे पूरे दिन को एनर्जेटिक बना देती है, जिसके कारण तुम पूरे दिन एनर्जी से भरे रहोगे। किसी भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट काम को भी कम समय में और पूरे फोकस के साथ कर पाओगे। तो इसलिए इन 7 दिनों में तुम्हें हर दिन रात को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है। उसके बाद रिजल्ट तुम्हारे सामने होगा। देखो, सुबह जल्दी उठने के बेनिफिट्स पर कई सारी रिसर्च है। उनमें से एक रिसर्च में तो ये भी कहा गया है कि जो इंसान सुबह जल्दी उठता है उसकी प्रोडक्टिविटी पहले के मुकाबले 5 से 10 गुना बढ़ जाती है। तो अगर सुबह जल्दी उठने के इतने सारे फायदे हैं तो क्यों ना हम सुबह जल्दी उठकर अपने फ्यूचर को ब्राइट करने की ओर एक कदम आगे बढ़ाएं। रूल
नंबर 5, फिनिश द वर्क यू स्टार्ट। जिस काम की शुरुआत करो उसे खत्म भी करो। आजकल के लोग किसी मूवी या दूसरे इंसान से मोटिवेट होकर किसी काम को शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कभी उसे खत्म नहीं कर पाते और इस कारण उन्हें उस काम से कोई रिजल्ट भी नहीं मिलता है। यानी अब तक तुम लोगों ने जो भी काम शुरू किए और खत्म नहीं किए, तो समझो आपने उन कामों में सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट किया है। सोचो अगर तुम उनमें से सिर्फ एक भी काम को फिनिश कर लेते हो तो आज तुम उस काम से कुछ नया सीखते हो, कुछ नया करते हो, लेकिन तुमने नहीं किया। तुमने सिर्फ कामों की शुरुआत की लेकिन कभी खत्म नहीं किए। इसलिए आज के बाद तुम जिस भी काम की शुरुआत करो तो थोड़ा सोच समझ कर करना, क्योंकि तुम्हें उस काम को फिनिश भी करना है, बीच में ही छोड़ना नहीं है, तभी तुमको उसका कुछ रिजल्ट मिलेगा। रूल नंबर 6, पनिश योरसेल्फ। अगर आप लाइफ में कुछ भी गलत कर रहे हो जो कि आपको नहीं करना चाहिए, जो आपके उसूलों के खिलाफ है, लेकिन आप फिर भी उसे किए जा रहे हो, तो चाहे वो जाने में हो या अनजाने में हो, लेकिन उसके लिए अपने आप को पनिश करना सीखो। और जो इंसान खुद को पनिश करना सीख गया ना, खुद को सजा देना सीख गया ना, तो फिर उसे दुनिया की कोई भी ताकत पराजित नहीं कर सकती है। यह इस प्रकृति का नियम है। इसलिए अगर आप छोटी गलती करो या बड़ी, अपने आप को सजा देना सीखो। जब आप खुद को सजा दोगे, आप उस गलती को बार बार नहीं दोहराओगे। आप उस गलती को करने से पहले 10 बार सोचोगे कि यार मुझे यह करना चाहिए या नहीं। और अगर आप यह पता करना सीख गए ना कि आपको क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं, तो समझो आप इस दुनिया के 90% लोगों से आगे निकल गए हो। क्योंकि इस दुनिया के 90% लोगों को तो यही नहीं पता है कि उनके लिए क्या करना जरूरी है और क्या नहीं। रूल नंबर 7, लिसन टू योरसेल्फ नॉट पीपल। लोगों की नहीं, खुद की सुनो। मेरे दोस्त, अगर तुम अपने फील्ड के बेताज बादशाह बनना चाहते हो ना, तो लोगों की नहीं बल्कि खुद की सुनो, अपने अंदर की आवाज सुनो। अगर आज तुमसे किसी ने ये कह दिया कि यार तुम ये काम मत करो, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, इस काम को करने में सिर्फ टाइम वेस्ट करना है, तो तुम लोग अगले दिन ही उस काम को छोड़ देते हो और लग जाते हो किसी और काम को करने में, जिसके बारे में तुम्हें यह भी नहीं पता कि इसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है या नहीं। भाई बंद करो यह सब। कब तक लोगों की सुनते रहोगे और यूं ही इधर उधर भागते रहोगे। अगर तुम 2024 में फोड़ना चाहते हो ना, तो आज और अभी से लोगों की नहीं बल्कि खुद की सुनो। तो गाइस, ये थे वो 7 रूल्स जिनको फॉलो करके आप 7 दिनों में अपनी लाइफ को बदल सकते हो। तुम्हें हर दिन लगातार 7 दिन तक 7 रूल्स को फॉलो करना है और 7 दिनों बाद तुम देखोगे कि तुम पूरी तरह से बदल चुके हो। तो कौन कौन इस 7 डे चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। और 7 दिन बाद फिर इस कमेंट पर रिप्लाई जरूर करना कि तुम्हारे अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।